हेलो स्टूडेंट, दिस साइड सिद्धि। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के मैं आपको इस क्लास में, अगर आप लोग इग्नू एमए हिस्ट्री कर रहे हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों को इग्नू के असाइनमेंट्स कैसे बनाने हैं और आपको पर आपके जो क्वेश्चंस हैं आपको वो कितने पेजेस में और कितने वर्ड्स में कंप्लीट करने हैं और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो मत करना, नहीं तो आप लोगों का असाइनमेंट कैंसिल भी हो सकता है। और उसके साथ ही साथ दूसरी चीज़ हम ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों का जो पहला सब्जेक्ट है एंशिएंट एंड मेडिएवल सोसाइटी, फर्स्ट ईयर का जो असाइनमेंट है उसका भी असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ कि कौन से क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी। और बहुत सारी बातें ऐसी जो मैं आपको अंदर वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहे स्टूडेंट, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, और देखते हैं कि आप लोगों को इग्नू के असाइनमेंट्स कैसे बनाने हैं और क्या क्या और किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले स्टूडेंट, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, तो आप लोग अगर असाइनमेंट बनाएंगे, आप लोगों को कोई भी असाइनमेंट बनाएंगे, चाहे वो एमए हिस्ट्री के कोई भी सब्जेक्ट हो या पॉलिटिकल साइंस हो या आप इंग्लिश एमए हिस्ट्री से कर रहे हैं, सोशियोलॉजी एमए हिस्ट्री से कर रहे हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो आपको जो सबका सबसे पहला पेज होगा वो ये वाला पेज होगा जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला पेज आपको ये लगाना है, और अगर आपको ये वाला पेज डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप लोग जाइए और डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला पेज आपके आपके हर सब्जेक्ट में सबसे पहला पेज स्टूडेंट आप लोग यही लगाएंगे, जिसमें आप लोग यहाँ देख सकते हैं इनरोलमेंट नंबर, आपका नेम, एड्रेस, प्रोग्राम टाइटल, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एक्सेप्शन आपको डालना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। आपको डेट डालनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लिखना है। अब पर सब्जेक्ट आपके जितने भी, जैसे कि आपके एमए हिस्ट्री है, एमए हिस्ट्री में आप लोगों के 4 सब्जेक्ट हैं, ओके। तो 4 सब्जेक्ट हैं, तो आपको चारों सब्जेक्ट में सबसे पहला पेज जो आपका लगना है वो यही वाला पेज लगना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों को? तो सबसे पहला पेज यही है जो आपको लगाना है। उसके बाद क्या करना है चलिए देखते हैं। और लेकिन एक बार और बता दो, अगर आपको ये पेज चाहिए डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लो और उसको प्रिंट आउट निकलवा लो और अपने सारे असाइनमेंट के फ्रंट पेज पे लगा लेना। तो स्टूडेंट, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, पहला पेज मैंने आपको बता दिया। दूसरा पेज पे आप लोगों को जो आप लोगों का सब्जेक्ट होगा, जैसे कि आप यहाँ सब्जेक्ट देख सकते हैं एंशिएंट एंड मेडिएवल सोसाइटी, उसकी जो आपको एक क्वेश्चंस मिले हैं उसको फोटोकॉपी करके प्रिंट आउट निकाल करके सेकंड पेज पे आपको ये लगाना है। जैसे कि अब आपका जो 2021 का जो सेशन है, आप लोगों को एंशिएंट एंड मेडिएवल सोसाइटी में ये 10 क्वेश्चंस मिले थे, जिसमें से आप लोगों को 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। दूसरी सीट पे आप लोगों को ये लगाना है और तीसरी सीट से आप लोगों को अपना असाइनमेंट शुरू कर देना है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट बातें तो मैंने आपको बता दी। अब हम ये देखेंगे कि आप लोगों को असाइनमेंट जो दिया गया उसमें क्या क्या बातें आप लोगों को याद रखनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, अपना असाइनमेंट शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सब कुछ पढ़ लेना है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप लोगों को यहाँ पे 5 क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर? 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और आपके पास यहाँ 2 सेक्शन दे रखे हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, जिसमें से एटलीस्ट आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही करना है। और आप लोग यहाँ पे एक बात और देख सकते हैं कि आपका जो ये 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये आपको 500 वर्ड्स में करने हैं। क्लियर हो गया? और आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आप लोगों का, और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपका शॉर्ट नोट है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को इसमें 250 वर्ड्स के यहाँ पे आंसर होने चाहिए, इससे ज़्यादा मत करना। जितना यहाँ पे आपके वर्ड्स लिमिट है स्टूडेंट, आपको उतना ही रखना है। तो 250 वर्ड्स आपको 10 मार्क्स में रखना है, और जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें आपको 500 वर्ड्स में ही अपने आंसर को कंप्लीट करना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आप लोगों को स्टूडेंट? नाउ आपको ये सेकंड पेज समझ में आ गया। थर्ड पेज मैंने आपको कहा था, तो आपको जो इनमें से 10 क्वेश्चंस में से कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, और पूरी कोशिश करना कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में से पर 2-2 क्वेश्चंस तो आपको लेकर ही चलना है। अब हम बात करेंगे थर्ड पेज की कि अब आपको आंसर राइटिंग लिखनी कैसे, असाइनमेंट को लिखना किस तरीके से। तो अपने नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग को देखिए, एक्सप्लेन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अंडर द रोमन रिपब्लिक, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको लिखना किस तरीके से वो देख लेते हैं। तो आप लोगों को देखा, आप लोगों को पूरी कोशिश करनी है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट, तो आप लोगों को जो स्टार्टिंग करनी है वो आपका पहला इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आप लोगों को स्टूडेंट पहली बात तो याद रखना है कि आप लोगों को सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन ही यूज़ करना है, ठीक है, और कोई भी पेन यूज़ नहीं करना है, ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ करना। और आप लोगों का जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा उसमें सबसे पहले आप लोगों को उसका इंट्रोडक्शन देना, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, और इसी तरीके से आप लोगों को पूरा नीट एंड क्लीन लिखना है। तो आपके पास जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका पहले इंट्रो देना। नेक्स्ट आप लोग जो आपसे क्वेश्चन पूछा था पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूछा था, नेक्स्ट हेडिंग वही होनी चाहिए जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया। तो इस तरीके से आप लोगों को ये असाइनमेंट बनाना है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। आप लोग बस अपने हेडिंग के लिए जो हाईलाइट कोई और पेन यूज़ कर सकते हैं, बट इतना याद रखना स्टूडेंट कि आप लोगों को रेड एंड ग्रीन पेन यूज़ नहीं करना है। ओके, ये 2 पेन यूज़ मत करना अपने असाइनमेंट के अंदर। ये गलती अगर आपने करी तो आप लोगों का असाइनमेंट सबमिट नहीं होगा। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं, पूरा आंसर है आप लोगों का इस बार। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप लोगों को नीचे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाइए और उस पर मुझे मैसेज कीजिए। बाकी की डिटेल मैं आप लोगों को वहीं पे बताऊंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है कि आप लोगों को इसकी पूरी PDF चाहिए कि इस तरीके से, आप लोग यहाँ देख सकते हैं मैंने किस तरीके से लिखा है। तो स्टूडेंट आप लोगों को याद रखना, ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों का पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पर ख़त्म होता है। तो आप लोगों को स्टूडेंट क्या करना है, जो 20 मार्क का जो क्वेश्चन है आप लोगों का, उस लोगों को मैं आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप लोगों को 3 पेजेस में अपना आंसर कंप्लीट करना है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, आप जो अपनी सीट लेंगे वो आगे और पीछे दोनों साइड लाइन वाली होनी चाहिए। ओके, एक साइड लाइन वाली, दूसरी साइड ट्रांसपेरेंट, ऐसे मत लेना, दोनों तरफ लाइन वाली लेना। और 3 पेज मैंने कैसे गिने हैं, सिंगल सिंगल करके। और अगर आप आगे पीछे करके काउंट करेंगे तो 6 पेजेस, नहीं तो मिनिमम 4 पेजेस में अंदर अंदर आप लोगों को ये 20 मार्क का क्वेश्चन को अपना कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं आपको 5 दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने आपके लिए यहाँ दोनों तरीके के क्वेश्चंस रखे हुए हैं। यहाँ पे शॉर्ट नोट है जो आपका 10 मार्क्स का था, जैसे मैंने आपको बताया, और इसको आप लोगों को अपने कितने 250 वर्ड्स में कंप्लीट करने थे, ठीक है, कितने 250 वर्ड्स में कंप्लीट करने थे। तो स्टूडेंट आपके पास, तो आप लोगों को कम से कम मिनिमम 2 पेजेस में करने हैं, सिंगल सिंगल देखेंगे। और अगर आगे पीछे की बात करेंगे तो आपके पास 4 पेजेस में आपको करना है, नहीं तो मिनिमम 3 पेजेस में आप लोगों को इसको कंप्लीट कर देना है। अब देखो यहाँ पे भी डैरियस फर्स्ट के बारे में शॉर्ट नोट लिखना था, तो इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को पहले ऐसा लिखना है, और इसी तरीके से नीट एंड क्लीन करना। जितनी कोशिश हो सके स्टूडेंट हेडिंग्स हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपका प्रोजेक्ट, आपका जो असाइनमेंट है वो बहुत ज़्यादा सुंदर और अच्छा दिखता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से लिखा हुआ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और हेडिंग भी है, ठीक है। तो इससे आप लोगों का असाइनमेंट बहुत ही अच्छा और अच्छा दिखता है। इसी क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, मंगोल एम्पायर के बारे में शॉर्ट नोट बनाना है। तो आप लोगों को कोशिश करनी है कम से कम 2 से 2.5 पेजेस में ये शॉर्ट नोट आप लोगों को कंप्लीट करना है। और ये है हिंदी मीडियम वालों के ये क्वेश्चन जो आप लोगों को यहाँ दिख रहे हैं। तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको आज की क्लास में बताई हैं। तो ये हिंदी के में क्वेश्चन देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं, और कोई भी 5 आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों को जितनी बातें मैंने बताई आशा करती हूँ आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी और भी असाइनमेंट मैं लेकर आऊँ तो उसके लिए मेरे चैनल पर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असाइनमेंट बनाते वक्त जितनी इंपॉर्टेंट बातें वो सब मैंने आपको बताई है। ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज़ करना, उसके अलावा कोई पेन यूज़ मत करना। हो सके तो अपने क्वेश्चंस को जब आप लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन ज़रूर देना, प्रस्तावना है उसका ज़रूर लिखना, और साथ ही साथ उनका कंक्लूजन भी लिखना। लेकिन इनमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो आप लोगों को उसमें ज़रूर बताना है, ये बात ज़रूर याद रखना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि अपने अपने हेडिंग्स हो उसको आप लोग, और पेन से यूज़ करते हैं, रेड और ग्रीन का पेन यूज़ मत करना। अपने बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को 3 पेजेस के अंदर अपने आंसर ख़त्म करने हैं। अगर आगे पीछे करके देंगे तो 20 नंबर के क्वेश्चन जो है 5-6 पेजेस में कंप्लीट कर देना। और जो 10 मार्क का क्वेश्चन होगा जिसमें आप लोगों को 250 वर्ड्स लिखने हैं, उसमें आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट, कितने 2.5 पेजेस में, और अगर आगे पीछे करके ऐड करेंगे तो सिर्फ
3 से 4 पेज में आप लोगों को ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है, उससे ज़्यादा मत लिखना। अगर स्टूडेंट आप लोग चाहते हैं कि ये असाइनमेंट हैंड रिटन असाइनमेंट की PDF चाहते हैं आप लोग, तो नीचे लिंक में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाइए वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिए और बताइए। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद तो लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप लोग चाहते हैं ये नोट्स चाहते हैं, अगर आप ये असाइनमेंट चाहते हैं, तो मुझे मैसेज ज़रूर करना इंस्टाग्राम मैसेज पे। बाकी डिटेल मैं आपको वहीं पे बताऊंगी, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको कर दिए हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हैं, नीट एंड क्लीन। अगर आप ये नोट्स चाहते हैं, अगर असाइनमेंट चाहते हैं, तो मुझे मैसेज कीजिएगा। बाकी आज की क्लास बस इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को हेल्पफुल रही होगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।